ऐसे एक और कहावत है पुरानी, जितनी चादर है उतने पैर पसारिए। चुनावी मौसम में ये कहावत एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सियासी घमासान का केंद्र बनी हुई है। हुआ ये है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को नसीहत दी कि वायदा वही करो जिसका बजट दे सको, जिसको पूरा कर सको। और खड़गे के इसी बयान पर देश भर में सियासी रिएक्शंस का दौर शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय ने एक्सपोस्ट कर यह लिखा है कि झूठे वादे करने वाली पार्टी के अध्यक्ष ने सच्चाई आखिरकार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस ने तमाम लोक लुभावन वादे जो होते हैं ये सभी फर्जी होते हैं ये कह दिया, और ये भी कह दिया कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार ने जनता को धोखा दिया और नतीजा ये निकला कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। चलिए, वैसे ये केवल एक राज्य के सीएम की प्रतिक्रिया नहीं है, इस पर पूरे देश भर से प्रतिक्रियाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी तंज कसते हुए कहा कि यही है कांग्रेस का असल चरित्र। जनता के साथ छल के लिए कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को जनता से माफी मांगनी चाहिए, ये भी मोहन यादव कहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बात कही है ये कांग्रेस का उस असली चरित्र को सामने लाए जो कांग्रेस हमेशा झूठ बोल करके सरकार बनाती है, जनता को बेवकूफ़ बनाती है और छल करती है। मैं ऐसे उनके निंदनीय भाव के लिए खास करके मैं मान के चलता हूं कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को उनको माफ़ी मांगना चाहिए, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। बुजुर्ग आदमी है लेकिन बात मुंह से सही कही है। तो बात सही कही है क्योंकि पॉलिटिकली तौर पर सूट करती है, उस पर घेरा जा सकता है कांग्रेस को, और जमकर घेरा भी जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात अपनी पार्टी की सरकार वाले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी शिव कुमार के उस बयान पर प्रतिक्रिया में कही जिसमें उन्होंने कर्नाटक चुनाव के दौरान जनता से शक्ति योजना के तहत महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की गारंटी की अब समीक्षा करने की बात कही है। खड़गे ने कहा कि कर्नाटक का उदाहरण सामने है, हमें 5, 10 या 20 घोषणाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि जितना बजट हो उस हिसाब से ही घोषणा करनी चाहिए। क्या कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुने आप। ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ। ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು. ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರು, ನಾವು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जब ये कह रहे थे अविनाश, तो उस समय डीके शिव कुमार भी उनके साथ में बगल में बैठे हुए थे और साथ में दूसरे नेता भी सीएम साहब भी बैठे हुए थे, और उनके बीच में बैठकर दरअसल वो ये भी बताते जा रहे थे कि जब आप समीक्षा की बात कहते हैं, दरअसल ये क्लियर किया डीके शिव कुमार ने कि साहब हमने घोषणा कैंसिल नहीं की है, गारंटी कैंसिल नहीं की है, केवल समीक्षा की बात की। तो ये भी क्लियर किया कि जब आप समीक्षा की बात कहते हैं तो आलोचना के द्वार खोल देते हैं, और हो भी ऐसे ही रहा। खड़गे के इस बयान पर अब ढेर सारी प्रतिक्रियाएं हैं। उनके इस बयान को पार्टी के खिलाफ यूज किया जा रहा है। खड़गे के बयान पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पोस्ट करते हुए निशाना साधा है, जरा देखिए। लिखा है कि कांग्रेस को समझ में आ चुका है कि झूठे वादे करना आसान नहीं है, आसान है, निभाना नामुमकिन है। आज कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों को देख लीजिए, बात चाहे हिमाचल प्रदेश की हो, कर्नाटक की हो या फिर तेलंगाना की। इन राज्यों में विकास की गति और वित्तीय स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कांग्रेस ने जो गारंटियां दी वो अधूरी हैं और लोगों के साथ में धोखा हुआ है, वो ये सब बातें कहते हैं। मतलब उन्होंने लिखा है बेसिकली कि कांग्रेस पार्टी झूठे वायदे करने वाली पार्टी है और उसका जिन जिन राज्यों में अभी सत्ता में बैठकर
सत्ता चलाना हो रहा है, वहां हाल आप देख लीजिए, वहां विकास की गति खत्म है। हालांकि ये मामला जल्द थमेगा नहीं और अब कांग्रेस ने भी पलटवार करना शुरू किया है। खुद खरगे साहब के अभी आप एक्स पोस्ट देखें, वो कह रहे हैं कि आप अपनी गारंटियों की तरफ देखें, आप अपने वायदों की तरफ देखें, कितनी नियुक्तियां हैं जो अधूरी हैं, जो आपके वायदा पत्र में प्रमुख तौर पर शामिल हैं।